Good evening student. Today we can discuss hydrolysis of organic compound. हाइड्रोलिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है पूरी ऑर्गेनिक रिएक्शंस का बहुत बेसिक टॉपिक है। ये जो है केमिस्ट्री में बहुत जगह इन्वॉल्व होता है कि अगर केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ रहे होंगे तो हर केमिकल प्रॉपर्टी में, चाहे आप एल्कोहल की पढ़ रहे हो, चाहे एल्किल हैलाइड की पढ़ रहे हो, चाहे एसिड हैलाइड की पढ़ रहे हो, चाहे बेंजीन की पढ़ रहे हो, तो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन जरूर इन्वॉल्व होती है कॉम्पिटिशन्स में। इसीलिए हाइड्रोलिसिस ऑफ किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का अगर हमको हाइड्रोलिसिस करना होगा तो हम किस हिसाब से करेंगे, उसी पे आज हम लोग चर्चा कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज अब इसमें हम लोग कौन कौन से कंटेंट पे चर्चा करेंगे, आज हम उसको आपको पहले एक्सप्लेन करेंगे, फिर हर चीज़ को हम एक एक करके और भी चीज़ों को आपको बताते रहेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग जो है किन किन पॉइंटों पे हम लोगों को डिस्कस करना है वो सारे हम पॉइंट लिख देते हैं। पहले हम लोगों को जो डिस्कस करना है जिन पॉइंट पे, वो पॉइंट हम लिख लेते हैं। पहले हमको डिस्कस करना है हाइड्रोलिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड उसके साथ हमको दिखना है हाइड्रोलिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड हाउ इट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम हाइड्रेशन। पहली चीज हम लोग को डिस्कस करना है हाइड्रोलिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड हाउ इट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम हाइड्रेशन। ये हाइड्रेशन से किस प्रकार से अलग होता है। हाइड्रोलिसिस और हाइड्रेशन में बड़ा सा कंफ्यूजन रहता है कि हाइड्रेशन रिएक्शंस क्या होती हैं और हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस क्या होती है, इसमें कंफ्यूजन होता है। तो इस कंफ्यूजन को भी हम लोग दूर कर रहे होंगे। दूसरी चीज हम लोगों को डिस्कस करना है, जो दूसरा पॉइंट हम लोगों को डिस्कस करना है जो दूसरा पॉइंट हमको ट्रिक टू राइट प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस के प्रोडक्ट को कैसे लिखा जाएगा, उसके लिए बेसिक ट्रिक्स क्या होगी। और तीसरा पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रोलिसिस। हम लोग डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रोलिसिस। नेक्स्ट वी कैन डिस्कस नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। देखिए मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रोलिसिस हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्लियर। मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ किसकी हाइड्रोलिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड की हाइड्रोलिसिस के मैकेनिज्म को हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोगों को डिस्कस करना है हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्किल हैलाइड। हम लोग डिस्कस करना है हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड का हाइड्रोलिसिस किस हिसाब से किया जाएगा। हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड के हाइड्रोलिसिस को हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। पहला पॉइंट समझ में आया जो हम लोग को डिस्कस करना है। दूसरा पॉइंट जो हम लोग को डिस्कस करना है ये हमारा तीसरा पॉइंट होगा जो हम लोगों को डिस्कस करना होगा। ये चौथा पॉइंट होगा जिसको हम लोगों को डिस्कस करना होगा। पहले हम देखिएगा कि हाइड्रोलिसिस क्या होते हैं और वह हाइड्रेशन से किस प्रकार से अलग होते हैं। मतलब हाइड्रेशन और हाइड्रोलिसिस में बेसिक डिफरेंस क्या है, इस चीज़ को हम लोग सीखेंगे। उसके बाद सीखेंगे कि बिना मैकेनिज्म के इन्वॉल्व किए हुए कोई भी अगर हमको ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया होगा तो उसके प्रोडक्ट, संभावित प्रोडक्ट कौन कौन से बन रहे होंगे उस पर हम लोग ध्यान दे रहे होंगे, किस प्रकार से उसके प्रोडक्ट हमको मिल रहे होंगे और हम लोग बिना मैकेनिज्म के उसके प्रोडक्ट को किस प्रकार से तुरंत लिख देंगे।
बेसिकली हम लोग मैकेनिज्म को भी देखेंगे, क्योंकि मैकेनिज्म का जो कॉन्सेप्ट होता है वो बेसिकली जो जेईई एडवांस के जो क्वेश्चंस बनते हैं उसमें हाइड्रोलिसिस की मैकेनिज्म को इन्वॉल्व कर देता है, तो उस चीज को भी हम लोग यहाँ पे देख रहे होंगे। चौथा पॉइंट है हम लोग हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्किल हैलाइड्स देखेंगे। एल्किल हैलाइड्स की हाइड्रोलिसिस होती है उसको हम लोग देखेंगे। अब किन किन ऑर्गेनिक कंपाउंड की हाइड्रोलिसिस को हम लोग देख रहे होंगे वो हम आपको एक्सप्लेन करना शुरू करेंगे। पांचवा पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे, फिफ्थ पॉइंट हम लोग जो पढ़ना शुरू करेंगे फिफ्थ पॉइंट जो हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे लिखेंगे वी कैन डिस्कस हाइड्रोलिसिस ऑफ हम लोग डिस्कस करेंगे हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर्स एपॉक्साइड्स, हाइड्रोलिसिस ऑफ एपॉक्साइड साइड्स, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर एंड एपॉक्साइड। नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस करेंगे हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर्स एंड एपॉक्साइड। ईथर और एपॉक्साइड के हाइड्रोलिसिस को हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे, सिक्स्थ पॉइंट है जो हम लोग डिस्कस करेंगे हाइड्रोलिसिस ऑफ हेमी एसिटल्स हेमी कीटल्स ठीक है। हम लोग डिस्कस करेंगे हाइड्रोलिसिस ऑफ हेमी एसिटल्स, हेमी कीटल्स और कीटल्स को, उनकी हाइड्रोलिसिस को डिस्कस कर रहे होंगे। सातवां पॉइंट जो हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे वी कैन डिस्कस अबाउट द हाइड्रोलिसिस ऑफ इमाइंस। इमाइंस के हाइड्रोलिसिस को डिस्कस करेंगे। आठवां पॉइंट जो हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे हम लोग हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड डेरिवेटिव्स, एसिड डेरिवेटिव के हाइड्रोलिसिस को डिस्कस करेंगे। नेमली उनके नाम किस प्रकार से हैं, हम लोग देखेंगे एसिड हैलाइड्स, एसिड हैलाइड्स को डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे एस्टर को डिस्कस करेंगे, एस्टर्स को डिस्कस करेंगे, एमाइड्स को डिस्कस करेंगे, एमाइड को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग एमाइड के बाद एसिड एंड हाइड्राइड को डिस्कस करेंगे। एमाइड्स के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे एसिड एंड हाइड्राइड को डिस्कस करेंगे। वी कैन डिस्कस अबाउट द एसिड एंड हाइड्राइड्स को डिस्कस करेंगे। और उसके बाद नाइट्राइल्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, इन चीज़ों को हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे बेसिकली एक एक करके। अब हम लोग हम लोग को इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करने के लिए हम इन 8 पॉइंटों के इर्द गिर्द हम लोग बात कर रहे होंगे। ये हम लोगों को 8 पॉइंट हम लोगों को बेसिकली डिस्कस करने हैं। दैट्स क्लियर। आई होप डेट कि सभी बच्चों को अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। तो आज हम लोग डिस्कस अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पहला पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग फर्स्ट पॉइंट को हम लोग डिस्कस करना शुरू करते हैं।
का हमको 8 पॉइंट पे डिस्कस करना है। पहला पॉइंट आज हम लोग उसको एक्सटेंड करते हैं, पहले पॉइंट को। पहला पॉइंट जो हम लोगों को एक्सटेंड करना है, फर्स्ट पॉइंट, वो क्या है जिसको हम लोगों को एक्सटेंड करना है? पहला पॉइंट कि हमने बताया था, फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या था कि व्हाट इज हाइड्रोलिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का हाइड्रोलिसिस क्या होता है, किस तरह से, और हाउ इट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम हाइड्रेशन, ये हाइड्रेशन से किस प्रकार से अलग होता है। हम लोग को पहला पॉइंट क्या था जिसको डिस्कस करना, व्हाट इज हाइड्रोलिसिस, व्हाट इज हाइड्रोलिसिस एंड हाउ it distinct from hydration, and how it is distinct from hydration, हाइड्रेशन से ये किस प्रकार से भिन्न होता है। जब हम लोग हाइड्रोलिसिस की बात करते हैं तो ये किस प्रकार से हाइड्रेशन से भिन्न होता है। आप एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की वाटर से रिएक्शन करा रहे होंगे, जब वो ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्या कर रहे होंगे, वाटर से जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं, तो ये रिएक्शन दो तरह की हो सकती है। वाटर से रिएक्शन कौन कौन सी रिएक्शन हो सकती हैं? ये दो तरह की रिएक्शन हो सकती हैं। क्या हो सकती है? जब ऑर्गेनिक कंपाउंड की रिएक्शन वाटर से हम लोग करा रहे थे तो ये रिएक्शन हमारी हाइड्रोलिसिस रिएक्शन भी हो सकती है, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन भी हो सकती है, और ये रिएक्शन हमारी हाइड्रेशन रिएक्शन भी हो सकती है। ये रिएक्शन हमारे लिए क्या हो सकती है? जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की वाटर से रिएक्शंस कराते हैं तो वो रिएक्शन हमारी हाइड्रोलिसिस रिएक्शन भी हो सकती है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड की जब हम वाटर से रिएक्शन कराते हैं तो वो हाइड्रेशन रिएक्शन भी हो सकती है। अब कैसे पता करेंगे कि जब ऑर्गेनिक कंपाउंड की वाटर से रिएक्शन हो रही है तो वो रिएक्शन जो है, वो हमारी रिएक्शन जो है वो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है कि वो हाइड्रेशन रिएक्शन है। पहली बात समझिए कि पहली बात जो पहचानने की बात है दोनों में, देखिए पहली बात जो अंतर है दोनों चीजों में, फर्स्ट पॉइंट, टू प्रोडक्ट्स फॉर्म, सबसे पहली बात है इसमें दो प्रोडक्ट बनते हैं। अगर हाइड्रेशन रिएक्शन हो रही होती है, अगर हाइड्रेशन रिएक्शन हो रही होती है, देखिए समझिएगा, अगर हमारी क्या होगी बेटा, हाइड्रेशन रिएक्शन होगी, तो उस केस में वन प्रोडक्ट फॉर्म, सिर्फ एक प्रोडक्ट मिल रहा होगा। जब ऑर्गेनिक कंपाउंड की वाटर से रिएक्शन करने पे दो प्रोडक्ट मिल रहे होते हैं तो वो रिएक्शन हमारे लिए क्या कहलाती है? हाइड्रोलिसिस रिएक्शन कहलाती है। और अगर एक प्रोडक्ट मिल रहा होता है तो वो हमारे लिए क्या कहलाती है? वो हाइड्रेशन रिएक्शन कहलाती है। क्या कहलाती है? हाइड्रेशन रिएक्शन। मतलब टू प्रोडक्ट कैसे मिलते हैं? बाई किसके द्वारा? समझिए, दोनों प्रोडक्ट क्या होता है? जब मॉलिक्यूल टूट जाता है, मतलब बाई स्प्लिटिंग, या ब्रेकडाउन। बाई स्प्लिटिंग और ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। दो प्रोडक्ट जो होंगे वो क्या होंगे? जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा वो वाटर की वजह से दो पार्टों में टूट जाएगा बाय स्प्लिटिंग। मतलब ये दो कंपाउंड आपस में वो होकर के ये ऑर्गेनिक कंपाउंड को ये वाटर स्प्लिट कर देगा, और स्प्लिट करके दो प्रोडक्ट हमारे बन रहे होंगे। वन प्रोडक्ट बाय कपलिंग,
बाय कपलिंग। जो एक प्रोडक्ट बनेगा वो दोनों प्रोडक्ट के क्या होगा, कपलिंग से बनेगा। ही कैन बी फॉर्म बाय द कपलिंग ऑफ द प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट के क्या बनेगा, कपलिंग से बन रहा होगा। इट इज फॉर्म बाय द कपलिंग ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, ये प्रोडक्ट की क्या बन रहा होगा, कपलिंग। दोनों कंपाउंड मिल करके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे होंगे, पहला अंतर। दूसरी बात को समझिएगा, दूसरा अंतर जो बेसिकली है, दूसरा अंतर क्या है, ये रिएक्शन जो होती है, ये रिएक्शन जो हमारे लिए वो क्या होती है, इसके लिए डेल्टा H पॉजिटिव होता है। मतलब क्या होती है, ये रिएक्शन हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। ये रिएक्शन हमारी कैसी होती है, ये रिएक्शन हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। दैट्स क्लियर बेटा। ये रिएक्शन हमारे लिए क्या होती है, दिस रिएक्शन इज आवर एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये रिएक्शन हमारे लिए कैसी होती हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस हो रही होती हैं। दैट्स क्लियर। इधर हाइड्रेशन रिएक्शन, ये डॉटेड के नीचे हाइड्रेशन रिएक्शन के विषय में लिख रहे हैं, और ऊपर डॉटेड के ऊपर हम लोग हाइड्रोलिसिस रिएक्शन के विषय में इंफॉर्मेशन लिख रहे हैं। और जबकि इसमें अगर हम लोग बात करें, सेकंड पॉइंट, इसमें डेल्टा H का मान जो होता है वो हमारी निगेटिव होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारी हाइड्रेशन रिएक्शन होगी वो रिएक्शन हमारी क्या होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। क्या होगी बेटा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। वो रिएक्शन हमारे लिए कैसी रिएक्शन होगी, दिस रिएक्शन इज आवर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये हमारी रिएक्शन जो होगी वो हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हो रही होगी। ये रिएक्शन हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हो रही होगी। तीसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, तीसरी बात जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिस पे हम लोगों को बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो तीसरा पॉइंट जो है, जो हमारा हाइड्रोलिसिस का है, ये हाइड्रोलिसिस रिएक्शन का जो तीसरा पॉइंट है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये तीसरा पॉइंट क्या है, ये थर्ड पॉइंट है। ये रिएक्शन जो हमारी बेसिकली होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती हैं। क्या होती हैं बेटा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती हैं। ये क्या होती हैं, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन हमारी क्या होती है, न्यूक्लियो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन जो बेसिकली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती है। क्या होती हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जबकि जो हमारी हाइड्रेशन रिएक्शन होती हैं, जो हमारी हाइड्रेशन रिएक्शन होती है वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है। क्या होती है बेटा, दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है। ये हमारी क्या होती है, ये हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। ये हमारी क्या होती है, ये तीसरा पॉइंट है कि ये हमारी क्या होती है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होती है। ये हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जबकि ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। आप समझिए हाइड्रोलिसिस रिएक्शन एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, जबकि हाइड्रेशन रिएक्शन एक एडिशन रिएक्शन है। जबकि हाइड्रेशन रिएक्शन क्या है, एक रिएक्शन जो है, जो हमारी हाइड्रेशन रिएक्शन है वो बेसिकली हमारे लिए क्या है, एडिशन रिएक्शन है। तभी मैंने लिखा कि ये कपलिंग होती है, द प्रोडक्ट फॉर्म बाय द कपलिंग ऑफ टू प्रोडक्ट्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लस वाटर की कपलिंग से जो प्रोडक्ट बनता है, इस केस में जो है हमारा सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है। इस केस में हमारे क्या बनते हैं, दो प्रोडक्ट बन रहे होते हैं। ये बेसिकली डिफरेंस होता है किसके बीच में, समझ में आया बेटा, ये बेसिकली डिफरेंस होता है हमारी, बेसिकली जो डिफरेंस होता है वो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन और हमारी हाइड्रेशन रिएक्शन में, दोनों में अंतर है बेसिकली। जैसे हम एक एग्जांपल देते हैं, आपको एक एग्जांपल, हम लोग आपकी बात करते हैं, एक एग्जांपल अगर हम लोग देते हैं, हम आपके सामने एक एग्जांपल लिखते हैं, फिर दोनों का अंतर आपको समझ में आएगा। एग्जाम्पल देखिए, जैसे हमने एक रिएक्शन लिखी, हमने लिखा CH3CH डबल बॉन्ड CH2, हमने वाटर प्रेजेंस ऑफ एसिड। ठीक बेटा, यहां
इस रिएक्शन में अगर आप देखेंगे तो इसमें जो प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड होता है, दिस प्रोडक्ट इज देयर CH3 CHOH CH3, दिस इज द आवर मेन प्रोडक्ट। यहां पे जो प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड हो रहा है CH3 CH2OH प्लस SC। इसमें देखिए कि ये दोनों प्रोडक्ट, ये वाटर है, वाटर का OH पार्ट इधर जोड़ दिया है, H पार्ट हमने इधर जोड़ दिया। तो यहां पे हमारी बेसिकली कैसी रिएक्शन हो रही है, यहां पे रिएक्शन जो हो रही है वो एडिशन रिएक्शन हो रही है। और यहां पे क्या हो रहा, यहां पे अगर आप देखिए कि Cl हट रहा है और उसकी जगह OH आ रहा है, Cl हट रहा है उसकी जगह OH आ रहा है, इसका मतलब ये रिएक्शन हमारे लिए क्या होगी बेसिकली बेटा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई। ये हमारी रिएक्शन कैसी हो रही बेटा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है। ये हमारा देखिए ये ऑर्गेनिक कंपाउंड हुआ, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वाटर से कंबाइन करने पे यहाँ पे एडिशन रिएक्शन दे रहा, यहाँ वाटर से कंबाइन होने के बाद यहाँ हमको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मिल रहा। और इसमें देखिए दो पार्ट हैं, दो प्रोडक्ट मिल रहे, सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट दो मिल रहे हैं, प्रोडक्ट फर्स्ट और प्रोडक्ट सेकेंड, और उसमें एक सिंगल प्रोडक्ट मिल रहा है। तो स्वाभाविक है कि मैंने आपको क्या बताया था कि अगर एडिशन रिएक्शन हो रही होगी या एक प्रोडक्ट मिल रहा होगा दोनों के कपलिंग से, तो वो रिएक्शन हमारे लिए क्या कहलाएगी, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड हाइड्रेशन रिएक्शन। और जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिससे दो प्रोडक्ट मिलेंगे वो हमारी रिएक्शन क्या कहलाएगी, दिस इज हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। हमारे लिए क्या कहलाएगी बेटा, दिस इज कॉल्ड द हाइड्रेशन रिएक्शन, इसे हाइड्रोलिसिस रिएक्शन कहलाएगी, ये हमारी हाइड्रेशन रिएक्शन। तो हम लोग कभी लिखते हैं हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन लिखते हैं, कहीं हम हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्कीन नहीं पढ़ते हैं। अगर हमें ये देखिए ये एल्कीन है तो हम यहां क्या कहते हैं, दिस रिएक्शन इज नॉट हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्कीन नहीं पढ़ते हैं। इसमें हेडिंग अगर आप एल्कीन में पढ़े तो लिखते हैं हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। इसमें आप क्या पढ़ते हैं, हाइड्रेशन ऑफ एल्किल हैलाइड नहीं पढ़ते हैं, लिखते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्किल हैलाइड। हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज द हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्किल हैलाइड। इसे एल्किल हैलाइड का क्या कहते हैं, हाइड्रोलिसिस कह रहे होते हैं, दिस इज द हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्किल हैलाइड। अच्छा एक चीज और आप मार्क कर सकते हैं, यहां ब्रेकिंग ऑफ जो होता है, ब्रेक होता है पोलर बॉन्ड। यहां पोलर बॉन्ड अगर आप मार्क करें तो यहां पे ये पोलर बॉन्ड ब्रेक हो रहा। इसका वाटर के दो पार्ट होंगे, दो पोल होंगे, HOH। इसका मतलब क्या होगा, ये जो पोलर बॉन्ड के दो पोल होंगे, एक पॉजिटिव पोल होगा और एक क्या होगा, निगेटिव पोल होगा। जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो निगेटिव पोल होगा, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा पॉजिटिव पोल होगा। वाटर में भी ये बॉन्ड पोलर होता है, इसके भी दो पोल होंगे, पॉजिटिव पोल और निगेटिव पोल। हमने ओवरऑल देखा कि वाटर का जो पॉजिटिव पोल है वो कहां, प्लस जो होता है वो माइनस से कंबाइंड हो रहा होगा, तो वाटर का जो निगेटिव पोल होगा वो यहां कंबाइंड हो रहा है, और इसका पॉजिटिव पोल जो होगा वो इस निगेटिव पोल से कंबाइंड हो रहा है। इसका मतलब दो प्रोडक्ट जो मिल रहे हैं उसमें एक प्रोडक्ट से OH माइनस कनेक्ट हो रहा है और एक प्रोडक्ट जो मिल रहा है वो वाटर का H प्लस कनेक्ट हो रहा है। मतलब अगर हम दो प्रोडक्ट अगर देखेंगे, दो प्रोडक्ट मिल रहा है, अगर हमने कहा कि ये हमारा प्रोडक्ट फर्स्ट मिल रहा है और ये हमारा प्रोडक्ट सेकंड है, तो प्रोडक्ट फर्स्ट में क्या हो रहा है, ये प्रोडक्ट फर्स्ट हैविंग, ये गेट OH माइनस कम फ्रॉम H2O से मिलने वाला OH माइनस जो है वो प्रोडक्ट फर्स्ट में है, जबकि गेट H प्लस कम फ्रॉम H2। इसका दोनों प्रोडक्ट में जो वाटर का क्या होगा, जो दोनों प्रोडक्ट में एक प्रोडक्ट के पास वाटर का OH पार्ट होता है और एक प्रोडक्ट के पास वाटर का हमारा क्या होता है, एक के प्रोडक्ट के पास वाटर का हमारा क्या होता है, H प्लस पार्ट होता है।
वाटर के दो पार्ट होते हैं। अगर आप देखें कि अगर हम वाटर को डिसोसिएट करते हैं, HOH को अगर हम डिसोसिएट करते हैं तो उसके दो पार्ट मिलते हैं, एक पॉजिटिव पार्ट और दूसरा उसका निगेटिव पार्ट। एक हमको क्या मिलता है, पॉजिटिव पार्ट मिलता है, दूसरा उसका क्या मिलता है, निगेटिव पार्ट मिल रहा होता है। ठीक है, ओके, क्लियर। आई होप दैट क्लियर हुआ होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर हम लोग आगे डिस्कस करते हैं अपने पॉइंट्स को। यहाँ तक तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग डेफिनेशन थोड़ी सी देखते हैं कि इसकी जो है कंक्लूजन डेफिनेशंस क्या निकली, उस पर हम लोग थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि इसकी आगे की डेफिनेशंस हमारी क्या बनी। We can discuss about definition of hydrolysis. हाइड्रोलिसिस की डेफिनेशंस क्या बनी? We can discuss about the definitions of hydrolysis. बेसिकली हाइड्रोलिसिस की डेफिनेशन क्या बनी, इस पे हम लोग चर्चा करना शुरू करते हैं कि इस पे डेफिनेशंस क्या बनी हाइड्रोलिसिस की। हम लोग कह सकते हैं हाइड्रोलिसिस आर those type of nucleophilic substitution reaction in which H2O work as nucleophile। हमने कहा हाइड्रोलिसिस इस प्रकार की अभिक्रिया है, इस प्रकार की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस है, रिएक्शंस है, जिसमें हमारा क्या होता है, वाटर जो होता है एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य कर रहा होता है। ठीक है, जैसे कोई भी हम रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ले रहे होते हैं, अगर हम कोई भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ले रहे होते हैं तो वो किस तरह से होती है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की अगर हम बात करते हैं कि अगर कोई भी एक जनरल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लेंगे, तो अगर हम कोई जनरल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो एक तो हमारा सबस्ट्रेट होता है, प्लस न्यूक्लियोफाइल होता है, गिव्स प्रोडक्ट प्लस लीविंग ग्रुप, प्रोडक्ट प्लस लीविंग ग्रुप, प्रोडक्ट प्लस लीविंग ग्रुप, प्लस लीविंग ग्रुप। तो हमारा सबस्ट्रेट प्लस न्यूक्लियोफाइल गिव्स प्रोडक्ट प्लस लीविंग ग्रुप। सबस्ट्रेट जिस हमने कहा कि जो L जो है इंडिकेट कर रहा है लीविंग ग्रुप को, प्लस न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल को हम लोग इन सिंबॉलिक फॉर्म में NU माइनस से रिलेट करते हैं। जो हमारा प्रोडक्ट बना वो RNU प्लस लीविंग ग्रुप L माइनस। ठीक है, क्लियर हुआ? आई होप दैट कि मेरी बात आपको समझ में आई होगी। तो अब हमने क्या कहा कि हमने कहा कि हाइड्रोलिसिस उस तरह की अभिक्रिया है जिसमें अगर हम हाइड्रोलिसिस की बात कर रहे होंगे तो यह जो हमारा सबस्ट्रेट होगा, यह हमारा जो सबस्ट्रेट होगा उसके साथ जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो वाटर होगा। इसके साथ क्या होगा, वाटर होगा। और फाइनली जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा होगा, देखिए
यहां पे क्या हो सकता है, एक चीज और भी समझ लीजिएगा, जहां पे जो फाइनली प्रोडक्ट बनेगा वो हमारा क्या बनेगा, ROH प्लस HL हमारा। दैट्स क्लियर और नॉट क्लियर? हमारा RHS प्लस HL ये हमारा प्रोडक्ट बन रहा होगा। इस तरह की कुछ रफ टाइप की हमारी रिएक्शन जो होगी वो हमारे लिए क्या वर्क कर रही होगी, इस तरह की रिएक्शन हमारे लिए हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस वर्क कर रही होगी। हमारा ये कहना नहीं है कि ऑलवेज अल्कोहल बनेगा, क्योंकि ये जो आधार है, जो हमारा सबस्ट्रेट है, जो सबस्ट्रेट है, वो सबस्ट्रेट जो हो सकता है वो कैसे कैसे सबस्ट्रेट हो सकते हैं, इस पे भी हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। जनरली क्या होगा, फाइनली हमारा क्या होगा, अगर कोई सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपको नजर आ रही है, एक चीज और समझिएगा, ये जो हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन होती है वो एसिड की प्रेजेंस में भी हो सकती है और बेस के प्रेजेंस में भी हो सकती है, और बिना एसिड या बेस के प्रेजेंस में भी हो सकती है। यदि कोई रिएक्शन, अगर कोई हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस अगर एसिड के प्रेजेंस में होती है तो उसको हम लोग एसिटिक हाइड्रोलिसिस कहते हैं। अगर कोई रिएक्शंस हमारी बेस की प्रेजेंस में होती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, बेसिक हाइड्रोलिसिस कह रहे होते हैं। इसका मतलब अगर हम हाइड्रोलिसिस की बात करें तो हम कह सकते हैं कि हाइड्रोलिसिस रिएक्शन जो होगी वो दो तरह की होगी। अगर हम लोग डिस्कस करें तो हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारी हाइड्रोलिसिस रिएक्शन होगी वह दो तरह की होगी, एक एसिटिक हाइड्रोलिसिस और दूसरी बेसिक हाइड्रोलिसिस। इस आधार पे हम कह सकते हैं कि जो हमारी हाइड्रोलिसिस रिएक्शन होगी, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन की अगर हम बात करें, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन की अगर हम बात करें तो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन हमारी दो तरह की होगी। हाइड्रोलिसिस रिएक्शन हमारी कैसी हो सकती है, वो एसिटिक हाइड्रोलिसिस हो सकती है, एसिटिक हाइड्रोलिसिस हो सकती है, और क्या हो सकती है, बेसिक हाइड्रोलिसिस भी हो सकती है। बेसिक एसिटिक हाइड्रोलिसिस क्या होती है, एसिड के प्रेजेंस में होगी, जबकि बेसिक हाइड्रोलिसिस हमारी क्या होगी, बेस के प्रेजेंस में होगी। एसिटिक हाइड्रोलिसिस को इस तरह से भी रिप्रेजेंट हम लोग कर सकते हैं कि हमारा क्या देगा, H प्लस ऑब्लिक H2O ऑब्लिक H प्लस, ऑब्लिक H प्लस दिखा सकता है, या आपको दिखा सकता है दोनों को मिला करके हमारा H3O प्लस दिखा सकता है, या आपको दे सकता है कि H2O ऑब्लिक कोई भी प्रोटिक एसिड। क्या हमारा क्या होगा, कोई भी प्रोटिक एसिड हो सकता है। मतलब यहाँ पे प्रोटिक एसिड की श्रृंखला तो बहुत बड़ी होती है। प्रोटिक एसिड की श्रृंखला में हम लोग कहें, हम लोग HCl ले सकते हैं, H2SO4 ले सकते हैं, बहुत से एटसेट्रा, ये हमारी प्रोटिक एसिड की श्रृंखला होती। या हमको साथ में दे सकता है कि डाइल्यूटेड प्रोटिक एसिड भी लिख सकता है। जैसे डाइल्यूटेड प्रोटिक एसिड हमने कह दिया कि हमने लिख दिया HCl एक्वस। अगर हमने HCl एक्वस ले लिया तो इट मींस ये कन्वर्ट हो गया कि यहां भी हम हाइड्रोलिसिस की बात कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, मतलब हम लोग एसिटिक हाइड्रोलिसिस की बात कर रहे हैं। अगर हमारी बेसिक हाइड्रोलिसिस की बात होगी तो हमारा हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है, वाटर तो आएगा ही आएगा, कंपलसरी है, और साथ में बेस आएगा। क्या आएगा, साथ में बेस आएगा। या आपको ऐसे भी दिखा सकते हैं, कोई बेस हमको दिखा सकता है और वो एक्वस लिख सकता है, जैसे हमने लिख दिया NaOH एक्वस, ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं अगर एरो के ऊपर, और KOH एक्वस ऐसे भी एरो के ऊपर डिनोट हो सकते हैं, एटसेट्रा। ऐसी सिचुएशंस हो तो हम लोग इस सिचुएशंस में जो हाइड्रोलिसिस होती है वो हाइड्रोलिसिस हमारी एसिडिक हाइड्रोलिसिस कहलाती है, और इस सिचुएशन में जो हाइड्रोलिसिस होती है वो हमारे लिए बेसिक हाइड्रोलिसिस कहलाती है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि हाइड्रोलिसिस रिएक्शन हमारी दो तरह की होती हैं, एक हमारी एसिडिक हाइड्रोलिसिस रिएक्शन होती है, दूसरी हमारी बेसिक हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस होती है। एक हमारी एसिडिक हाइड्रोलिसिस रिएक्शन और दूसरी हमारी बेसिक हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस हो रही होती है। क्लियर हुआ आप लोगों को? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग आगे देखते हैं इस चीज को, आर्टिकल्स को अपने आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं।
मैंने बताया कि देखिए जो हमारे सबस्ट्रेट जो हो सकते हैं वो किस तरह से हो सकते हैं। भाई देखिए लीविंग ग्रुप जो है, देखिए लीविंग ग्रुप जो होता है, हमने कहा कि सबस्ट्रेट जो हो सकते हैं वो कैसे कैसे हो सकते हैं, सोचने की बात है। हाइड्रोलिसिस के केसेस में सबस्ट्रेट कैसे कैसे हो सकते हैं, इस पे हम लोग थोड़ी चर्चा करना चाहते हैं। देखिए अगर हम हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस कहेंगे तो उसमें सबस्ट्रेट कैसे कैसे हो सकते हैं, उन पे हम लोग चर्चा करना शुरू कर सकते हैं कि हमारे सबस्ट्रेट कैसे कैसे हो सकते हैं। हो सकता है कि जो हमारा लीविंग ग्रुप हो वो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से जुड़ा हो। लीविंग ग्रुप जो हो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा हो। आप कहेंगे हो सकता है सर। दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है, सोचिए दूसरी सिचुएशन हमारे सामने क्या हो सकती है। दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि जो हमारा कार्बोनिल ग्रुप होता, आप देखिए दूसरी सिचुएशन हम आपको देखते हैं, जो हमारा कार्बोनिल ग्रुप होता इससे हमारा कनेक्टेड हो लीविंग ग्रुप, कह सकते हैं कि ये एलिफेटिक, ये sp2 हाइब्रिडाइज ये भी है, ये एलिफेटिक sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है क्योंकि इसके बगल में एलिफेटिक ग्रुप जुड़ा हो। ये हमारे लिए क्या है, एलिफेटिक। ये हमारे लिए क्या कहलाएगा, एलिफेटिक। अब कहेंगे सर एरोमेटिक भी कुछ ना कुछ होता होगा। हमने कहा बिल्कुल बेटा, अगर कोई बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग से लगा हुआ, बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग से लगा हुआ लीविंग ग्रुप अगर होगा तो यहां भी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो भी तो sp2 होगी। यहां भी क्या होगी, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp2 होगी। अगर हम इस सर्किल को हटा करके अल्टरनेट डबल बॉन्ड दिखा देते हैं तो आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। ये भी देखिए कि ये भी जो ये जो लीविंग ग्रुप है यहां भी डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा है और यहां भी डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा है, लेकिन फर्क इसमें है कि ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन है ये एरोमेटिक रिंग का पार्ट है, जबकि ये डबल बॉन्डेड कार्बन एरोमेटिक रिंग का पार्ट नहीं है। तो अगर इस तरह का सबस्ट्रेट अगर हमको नजर आता है तो हम लोग कहते हैं कि यहां पे हम एलिफेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं, अगर इस तरह की सिचुएशन होती तो कहते हैं कि जो सब्स्टिट्यूशन हो रही है, जो सबस्ट्रेट है वो हमारा एलिफेटिक, क्या कहते हैं, एलिफेटिक। और यहां पे सबस्ट्रेट क्या है, एलिफेटिक है। यहां पे क्या हो गया, ये हो गया हमारा एलिफेटिक सब्स्टिट्यूशन का केस आएगा। एलिफेटिक, यहां पे जो सब्स्टिट्यूशन होगा उसका नाम होगा एलिफेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। यहां पे क्या होगा, यहां पे होगा एलिफेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। यहां एरिल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये क्योंकि ये एरिल ग्रुप होता है इसलिए कहेंगे एरिल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और ये हमारा क्या होगा, ये क्या होगा, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब देखिए अगर हम इन तीनों में पूछता है कि कौन सा सब्स्टिट्यूशन बहुत आसानी से होगा, इनका ऑर्डर क्या होगा। हमारा पहला सब्स्टिट्यूशन, ये हमने इसको फर्स्ट नाम दे दिया, इसको नाम हमने सेकंड दे दिया, इसको हमने क्या दे दिया, थर्ड नाम दे दिया। हमने कहा कौन सा सब्स्टिट्यूशन, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला कि थर्ड वाला, कौन सा सब्स्टिट्यूशन जो होगा वो बहुत आसानी से होगा। आप हमेशा ध्यान रखिएगा जो लीविंग ग्रुप होता है, लीविंग ग्रुप के पास हमारे पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहां भी क्या होगा, लीविंग ग्रुप के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। जब लीविंग ग्रुप के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे तो देखिए ये कंजुगेशन में है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये लेस कंजुगेशन में है क्योंकि लोन पेयर सिंगल डबल का रेजोनेंस यहां वर्क कर रहा, यहां भी लोन पेयर सिंगल डबल है तो यहां पे डीलोकलाइजेशन अकर कर रहा है, अर्थात रेजोनेंस अकर कर रहा है। रेजोनेंस अकर करने की वजह से यहां पे जहां सिंगल बॉन्ड होगा वहां डबल बॉन्ड, जहां डबल बॉन्ड होगा वहां सिंगल बॉन्ड, तो यहां पे ये एक डबल बॉन्ड करेक्टर अकर कर लेगा, यहां भी डबल बॉन्ड करेक्टर अकर हो जाएगा। जब यहां पे कार्बन और लीविंग ग्रुप के बीच में डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा तो इसका मतलब क्या है, ये इससे लीविंग ग्रुप इतनी आसानी से नहीं निकलेगा जितनी आसानी से एलिफेटिक से निकल रहा होगा। इसका मतलब एसिड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और एरोमेटिक
एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की अपेक्षा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो होगा एलिफेटिक वाला सबसे आसान होगा। सबसे इजीली कौन सा सब्स्टिट्यूशन हो रहा होगा? आप कहेंगे सर फर्स्ट वाला। हमने कहा उसके बाद आप कहेंगे सर सेकंड वाला। उसके बाद किसका होगा? थर्ड वाला। पूछेंगे थर्ड वाला क्यों होगा? क्योंकि यहां पे मोर डिलोकलाइजेशन होगा तो यहां पे जो डबल बॉन्ड बन रहा होगा वो स्ट्रॉन्ग इन लेंथ बनेगा, स्ट्रॉन्ग होगा, जिससे कि लीविंग ग्रुप को बहुत तेजी से बांधे रखेगा। तो यहां से लीविंग ग्रुप को हटाना उतना आसान नहीं है। यही कारण है कि हम लोग कहते हैं कि जो हमारे जो है एरोमेटिक जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है इट अकर्स इन विगरस कंडीशन, मतलब ये नॉर्मल कंडीशंस पे नहीं अकर करती हैं। इसके लिए हमारे लिए कुछ ना कुछ स्पेसिफिक कंडीशन चाहिए होती हैं, जैसे हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, इस तरह की सिचुएशंस में हम लोग बात कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा? आपसे क्वेश्चंस ये भी पूछ सकता है कि इन तीनों की तीन तरह के अलग अलग कंपाउंड दे दे और उनके हाइड्रोलिसिस का ऑर्डर पूछ ले कि उनकी हाइड्रोलिसिस का ऑर्डर क्या होगा। तो इस तरह के सवाल को भी आप लोग इजीली कर सकते हैं। तो इसका मतलब सबस्ट्रेट जो होंगे तो आप आपस में कंपेयर, पर्टिकुलर एक क्लास है तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ करके फिर चर्चा को बढ़ाते हैं। अब हम लोग को डिस्कस करना है ट्रिक टू राइट हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट को, ट्रिक टू राइट हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट। हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट को लिखने की ट्रिक क्या होगी? डेफिनेशन तो हम लोगों ने क्लियर कर दी, तो डेफिनेशन को हम रफ कर देते हैं। डेफिनेशन तो हम लोगों ने क्लियर कर ली। अब हम ट्रिक टू राइट हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट, हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट को कैसे लिखा जाता है उसकी बेसिक ट्रिक क्या हो सकती है? हमने बताया था कि हाइड्रोलिसिस में जो होता है क्या, स्प्लिटिंग होता है, मतलब क्लीवेज ऑफ बॉन्ड होता है। क्या होता है? क्लीवेज ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड टूटता है। कोवेलेंट बॉन्ड कितने तरीके के हो सकते हैं? सोचने वाली बात है। कहेंगे सर कोवेलेंट बॉन्ड जो हो सकते हैं वो क्या होंगे? सिंगल बॉन्ड हो सकते हैं, डबल बॉन्ड हो सकते हैं, सिंगल बॉन्ड हो सकते हैं, डबल बॉन्ड हो सकते हैं या ट्रिपल बॉन्ड हो सकते हैं। हमने कहा बिल्कुल सही। हमने ए और बी मतलब डिफरेंट तरह, क्योंकि हमको ये बॉन्ड चाहिए, वो बॉन्ड हमको पोलर बॉन्ड चाहिए, और पोलर बॉन्ड जो होगा वो हमको क्या, डिफरेंट तरह के एटम के बीच में जो बॉन्ड होता है वो पोलर बॉन्ड चाहिए। जो क्लीवेज होता है हाइड्रोलिसिस में, जो क्लीवेज होता है ऑलवेज पोलर बॉन्ड का क्लीवेज होता है। कभी भी क्लीवेज जो है नॉन पोलर बॉन्ड का क्लीवेज नहीं हो रहा होता है। तो इसका तो हम लोग सबसे पहले ये डिसाइड करेंगे कि किस कोवेलेंट बॉन्ड का क्लीवेज हो रहा। अगर ये हमारा कोवेलेंट बॉन्ड अगर टूटेगा, सोचिए स्वाभाविक है, हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो मानी, हमने कहा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमने मानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए। जो एटम ए है उस बी है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए से ज्यादा है, से सपोज दैट। अगर आपने मानी तो इसका मतलब ये बॉन्ड पोलर होगा। अगर ये बॉन्ड पोलर होगा तो इसका एक पॉजिटिव पोल होगा और एक नेगेटिव पोल होगा। जो हमारा पॉजिटिव पोल होगा, जो हमारा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, वो हमारा पॉजिटिव पोल की तरह वर्क करेगा। जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो नेगेटिव पोल की तरह वर्क करेगा। आप कहेंगे सही है सर। यहां पे देखेंगे दो डबल बॉन्ड है तो ये हमारा क्या होगा, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो नेगेटिव पोल की तरह, ये हमारे लिए क्या होगा, पॉजिटिव पोल की तरह। ये हमारे लिए नेगेटिव पोल की तरह, ये हमारे लिए क्या होगा, पॉजिटिव पोल की तरह वर्क करेगा। जितने कोवेलेंट बॉन्ड का आप हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं उतने मोल ऑफ वाटर की आपको जरूरत होती है। इसमें एक बॉन्ड का आप हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं तो 1 मोल ऑफ H2O की जरूरत होगी। यहां पे आप दो डबल बॉन्ड का, दो कोवेलेंट बॉन्ड का कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा, 2 मोल्स ऑफ H2O की जरूरत होगी। और यहां पे किसका कर रहे हैं बेटा, 3 बॉन्ड का अगर हम क्लीवेज कर रहे हैं, 3 बॉन्ड का क्या कर रहे हैं, क्लीवेज हो रहा, ब्रेकिंग कर रहे हैं, 3 बॉन्ड का क्लीवेज कर रहे हैं और क्लीवेज करके पोलराइजेशन हम लोग कर रहे हैं तो यहां 3 मोल्स ऑफ H2O की जरूरत होगी। ट्रिक समझिएगा।
अब जिस तरह से हमारे पोलर बॉन्ड, यहां पे पोलर बॉन्ड था, इस पोलर बॉन्ड के पास एक पॉजिटिव पोल होगा और नेगेटिव, वाटर भी एक हमारा पोलर कंपाउंड है, तो इसका भी दो पोल होंगे, एक पॉजिटिव पोल होगा और एक नेगेटिव पोल होगा। H इसका पॉजिटिव पोल होगा और इसका क्या होगा, नेगेटिव पोल होगा। बॉन्ड को ब्रेक कर दीजिए, ट्रिक समझिए, और इसके पॉजिटिव पोल को इसके नेगेटिव पोल से कंबाइन कर दीजिए। अगर कंबाइन करेंगे तो क्या बन जाएगा, आप कहेंगे सर AOH बन गया, प्लस प्लस क्या बन जाएगा, आप कहेंगे सर H इसमें आ जाएगा, एक HB बन जाएगा। हमने कहा बिल्कुल सही बेटा, क्लियर। यहां पे अगर आप आएंगे, यहां पे सिचुएशन क्या होगी, इस पे हमारे क्या होंगे, दो OH लग जाएंगे, प्लस H2B बन जाएगा। इसमें क्या होगा, 3, इस चीज को समझिएगा, क्लियर हुआ। जिन बॉन्ड का पोलराइजेशन कर रहे होंगे उसके हम पॉजिटिव और नेगेटिव पोल का निर्धारण करेंगे। सबसे पहले उसको फाइंड आउट करेंगे कौन पोल, उसको समझने के लिए जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो नेगेटिव पोल होगा, जो पॉजिटिव नेगेटिव पोल जो होगा वाटर से क्या लेगा, जो हमारा क्या होगा, जो पॉजिटिव पोल होगा वो वाटर से OH माइनस ले लेगा। ये बॉन्ड क्लीवेज होगा और क्लीवेज होने के बाद जो होगा OH माइनस किसके पास चला जाएगा, ये बॉन्ड जैसे आप क्लीवेज करेंगे ये जो हमारा OH क्या जाएगा, वो पॉजिटिव पोल के पास जाएगा, जबकि ये हमारा क्या जाएगा, नेगेटिव पोल के पास जाएगा। ऐसे ही कंबाइन करके हम लिख देंगे। जो बहुत मार्क करने वाली बात एक चीज है कि एक हमेशा ध्यान रखिएगा कि यदि किसी कार्बन पे 2 या 2 से अधिक OH ग्रुप लगे होते हैं, 2 लगे हों या 2 से अधिक OH ग्रुप लगे हों, 2 से अधिक मतलब 3 लगे हों, किसी कंपाउंड में 2 या 2 से अधिक OH ग्रुप लगे रहते हैं, इसमें देखिए 2 OH ग्रुप लगा है, 2 से अधिक OH ग्रुप रखा, तो वो कंपाउंड हमेशा क्या होता है, अनस्टेबल होता है। और स्टेबल बनने के लिए वो वाटर मॉलिक्यूल को हमेशा बाहर निकाल देगा। तो अगर कहीं भी सिचुएशन आए कि एक ही कार्बन पे 2 या 2 से मतलब एक ही एटम पे स्मॉल साइज, जरूरी नहीं कि यहाँ कार्बन हो, यहाँ नाइट्रोजन भी होगा तो भी हमारा वस्तु को बाहर करेगा, मतलब स्मॉल साइज अगर हमारे पास स्मॉल साइज एटम से 2 या 2 से अधिक OH ग्रुप लगे होते हैं तो वो अनस्टेबल होता है, और स्टेबल बनने के लिए एक वाटर मॉलिक्यूल को वो बाहर निकालता है। तो वाटर मॉलिक्यूल को अगर आप बाहर निकालेंगे तो सिचुएशन इज लाइक दैट। यहां ये भी स्वाभाविक है कि इसमें 3 OH ग्रुप है, ये भी अनस्टेबल होगा। स्टेबल बनने के लिए क्या होगा, ये वाटर मॉलिक्यूल को क्या करेगा बेटा, बाहर निकालेगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल निकालेगा वाटर मॉलिक्यूल को बाहर। यहां ग्रुप ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड OH बन गया बेटा। समझ में आई मेरी बात। इस बात को आपको मार्क करना है। यहां पे रिएक्शंस अगर किसी स्मॉल एटम पे, जैसे आप जरूरी नहीं कि हमने आपसे क्या कहा था कि जरूरी नहीं कि मैंने क्या कहा, जरूरी नहीं कार्बन है, जैसे पता हमने नाइट्रोजन आ गया और उससे 2 OH आ गए, तो ये भी क्या होगा, अनस्टेबल होगा। स्टेबल बनने के लिए क्या होगा, ये वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकालेगा और ये कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा इस बात को, ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए बात हो गई। ठीक है, ओके। तो आपको ट्रिक समझ में आई। अब हम लोग इसके एग्जाम्पल भी लेंगे। ज्यादातर हमारे पास ये केस नहीं आता है, ये केस और ये केस हमारे पास ज्यादा आते हैं। सबसे ज्यादा ये केस आता है कि एक ही बॉन्ड का, सिंगल बॉन्ड का हमको क्या करना होता है, सिंगल बॉन्ड का हाइड्रोलिसिस होता है। हमको डबल बॉन्ड का हाइड्रोलिसिस ना के बराबर मिलता है और उसके बाद हमको ट्रिपल बॉन्ड का हाइड्रोलिसिस मिलता है। दैट्स क्लियर। ओके, क्लियर हो गया होगा आप लोग, मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब हम इसको डिस्कस करना शुरू करते हैं कि आगे कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप में किस प्रकार से कौन सा प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड हो रहा होगा। जैसे हमने ले लिया एसिड हैलाइड, आपने कहा सर बिल्कुल एसिड हैलाइड कोई दिक्कत नहीं है। हमने कहा बेटा इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा अकॉर्डिंग टू ट्रिक,
तो आप कहेंगे सर इसमें तो पहले तो आपको जो है सर पोलर बॉन्ड पहचानना होगा। हमने कहा बिल्कुल बेटा, पोलर बॉन्ड हम लोगों को पहचानना होगा। हमने कहा था पोलर बॉन्ड पहचानने के बाद क्या होगा, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा नेगेटिव पोल होगा, ये हमारा पॉजिटिव पोल होगा। हमने कहा बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, ब्रेक करने के बाद पॉजिटिव पोल की तरफ OH माइनस और नेगेटिव पोल की तरह हम H+ लगा देंगे। तो इसको लगाओगे तो क्या बन जाएगा बेटा, आप कहेंगे सर ROH प्लस HX। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया। हमने कहा आपको हाइड्रोलिसिस करना है, आपको हाइड्रोलिसिस, हमने कहा वी कैन हाइड्रोलिसिस जो है नेक्स्ट कंपाउंड का, हमने कहा कि आपको हाइड्रोलिसिस करना है R प्राइम का हाइड्रोलिसिस, ROR। आपको मालूम ये हमारे लिए क्या हो गया, एल्किल हैलाइड हो गया। ये हमारा क्या हुआ, दिस इज आवर एल्किल हैलाइड। अगर हमको इसका प्रोडक्ट लिखना है, क्या फाइनली बनेगा, इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे। हमने कोई बॉन्ड को ब्रेक किया, हमको एक निगेटिव पोल चाहिए और एक क्या चाहिए, पॉजिटिव पोल चाहिए। हमने कहा जो निगेटिव पॉजिटिव जो पोलर बॉन्ड होगा वो ब्रेक होगा। पॉजिटिव पोल की तरह हमारा OH माइनस और निगेटिव पोल की तरह हमारा H+ जाएगा। तो यहाँ क्या हो गया, ROH हो गया और R प्राइम OH, 2 मोल्स ऑफ। देखिए हमेशा मैंने कहा था कि हाइड्रोलिसिस में ऑलवेज 2 प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड। देखिए हमारा स्प्लिटिंग होती है, स्प्लिटिंग होने के बाद 2 प्रोडक्ट होते हैं। इस फंक्शन ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, ईथर कहते हैं। ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि किस साइड का बॉन्ड तोड़ा जाता है, लेफ्ट का तोड़ेंगे, राइट का तोड़ेंगे, क्यों लेफ्ट का तोड़ेंगे, क्यों राइट का तोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ आप कहते हैं सर यहाँ से नहीं यहाँ से तोड़ेंगे। ये अभी हम लोग थोड़ा मैकेनिज्म का पार्ट आता है, वो एडवांस लेवल की बात हो जाती है, हम लोग उस पर भी चर्चा करेंगे। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, ईथर हुआ। अगर सिचुएशन इज लाइक दैट, ये होता है एपॉक्साइड होता है, एपॉक्साइड होता है। एपॉक्साइड में भी ब्रेक करेंगे। हमने कहा कि आपका इसका हाइड्रोलिसिस करना है। आपने कहा सर बॉन्ड तोड़ा जाएगा। हमने कहा बेटा कौन सा बॉन्ड तोड़ा जाएगा, आप कहेंगे सर पोलर बॉन्ड तोड़िए आप। ये हमारा पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव। किस साइड का तोड़ा जाएगा, ये मैकेनिज्म का पार्ट होता है, अभी हम लोग आगे देखेंगे इस चीज़ को। ये पॉजिटिव पोल हो गया, ये नेगेटिव पोल हो गया। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव पोल की तरफ हमारा OH माइनस आता है, नेगेटिव पोल की तरफ H+ आता है। तो इसका मतलब फाइनली जो हमारा प्रोडक्ट बन गया वो ये बन गया। ये हमारा डाइबॉल। ये एंटी एडिशन होता है, बात करेंगे कि एंटी एडिशन क्यों होता है। तभी हमने एक OH को नीचे से एक OH को ऊपर से लगाया। ये एडिशन जो होता है वो बिल्कुल एक एंटी एडिशन होता है। इसका यूज हम लोग स्टीरियोकेमिस्ट्री करेंगे, उसमें हम लोग उसकी बात कर रहे होंगे। स्टीरियोकेमिस्ट्री में इसकी जरूरत होती है कि एडिशन किस तरह से हो रहा हो। ये तो हम सिंपल ट्रिक देख रहे हैं कि हमको अलग अलग फंक्शनल ग्रुप के किस तरह से हमको प्रोडक्ट लिखने हैं। बड़े आराम से समझ में आ गया होगा आप लोगों को। आगे हम लोग बात करते हैं। हमने साइनाइड ले लिया, RC∼N। इसका हाइड्रोलिसिस देखिए, अगर हम देखिए इसका हाइड्रोलिसिस 2 तरह का हो सकता है, एक पार्शियल हाइड्रोलिसिस और एक कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस में हमारा क्या होगा, तीनों डबल बॉन्ड तोड़ेंगे। पहले कंप्लीट हाइड्रोलिसिस इसका देखते हैं। तीनों बॉन्ड को अगर आपको हाइड्रोलाइज करना है तो हमको 3 मोल्स ऑफ H2O की जरूरत होगी। तो आप कहेंगे सर तीनों बॉन्ड हमारे कट होंगे। पॉजिटिव पोल क्या होगा, आप कहेंगे कार्बन हमारा पॉजिटिव पोल होगा, नाइट्रोजन हमारा नेगेटिव। ये हमारा 3 टाइम्स हो गया, ये हमारा 3 टाइम्स हो गया। ये 3 मोल्स ऑफ OH माइनस की जरूरत यहाँ पड़ेगी, 3 मोल्स ऑफ H+ की जरूरत यहाँ पड़ेगी। फाइनली ये बॉन्ड टूटेंगे, स्थिति क्या होगी, ये तीनों OH इससे कंबाइंड होंगे, RCOH OH OH। देखिए 2 प्रोडक्ट बनते हैं, हमने आपको बताया था हमेशा। ब्रेकिंग बाद क्या बना, NH3 NH3। अब देखिए क्या बनेगा, ये अनस्टेबल होगा। अभी हमने बताया था कि एक ही कार्बन से अगर 2 या 2 से अधिक OH ग्रुप होते हैं तो वो क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं।
स्टेबल बनने के लिए वो अपने अंदर से एक वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकालेगा, क्या बन गया R C डबल बॉन्ड O, ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया प्लस NH3। दैट्स क्लियर। एसिड एनहाइड्राइड को एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ हम आपको बताते हैं, यदि किसी कंपाउंड के हाइड्रोलिसिस करने के बाद एसिड बन रहा है, तो इसके कंप्लीट हाइड्रोलिसिस के बाद एसिड बन रहा है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा, तो इसको हम लोग एसिड डेरिवेटिव की श्रृंखला में रखते हैं, एसिड डेरिवेटिव कहते हैं। ऐसा कोई भी कंपाउंड, ठीक, ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसके कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से कार्बोक्सिलिक एसिड ऑब्टेन्ड होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, एसिड डेरिवेटिव्स कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, एसिड डेरिवेटिव कहेंगे। अच्छा, अब मुझे बताइए कि हमने कहा कि अगर इसका पार्शियली हाइड्रोलिसिस करेंगे, इसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस हो गया, अगर हमने सवाल में पूछ लिया ये हमारा क्या हो गया, नाइट्राइल, जहां CN लगा होता है उसे हम लोग कहते हैं नाइट्राइल। नाइट्राइल इज आल्सो द एसिड डेरिवेटिव, ठीक है, ओके। तो हम लोग अपनी बात को करते हैं, अगर हम इसको RC ट्रिपल बॉन्ड N का पार्शियल हाइड्रोलिसिस कर दे, क्या कर दे बेटा, पार्शियल अगर हम इसका पार्शियल हाइड्रोलिसिस करें, हमने कहा दो बॉन्ड तोड़े, दो बॉन्ड ही टूटेगा, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, दो बॉन्ड हमने तोड़ा, तो यहां पे क्या आया, 2 बॉन्ड्स को हमने ब्रेक किया, तो यहां 2 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, यहां 2 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज, यहां 2 OH माइनस, यहां 2 H प्लस। फाइनली अगर हम लोगों ने प्रोडक्ट को देखना शुरू किया, फाइनली व्हाट हैपेंस देयर, फाइनली हम लोगों ने प्रोडक्ट को देखना शुरू किया, यहां क्या बना, RC, यहां 2 OH लगेगा, OH, यहां क्या हो गया, NH2। हमने कहा एक कार्बन पे 2 या 2 से अधिक OH होते तो ये अनस्टेबल होता है, ये कंपाउंड आपके लिए अनस्टेबल हो गया, ये वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकालेगा और निकाल कर क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड O NH2, मतलब एमाइड। एमाइड, इसका मतलब ध्यान रखिए कि यदि इसका पार्शियल हाइड्रोलिसिस होगा तो हमको एमाइड ऑब्टेन्ड होता है। क्या मिलता है बेटा, एमाइड मिलता है। पार्शियल हाइड्रोलिसिस से हमको क्या मिल रहा होता है, ऑन पार्शियल हाइड्रोलिसिस द प्रोडक्ट इज एमाइड। हमारा जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, पार्शियल हाइड्रोलिसिस से जो प्रोडक्ट बनता है वो एमाइड प्लस H2O बनता है, ध्यान रखिएगा। और अगर हम कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर देंगे, कंप्लीट, तो हमने आपको बताया कि क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड O OH कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस H2। याद आया। अगर हम इसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करने में, तो तीनों बॉन्ड, यहां पे हमको 3 मोल्स ऑफ H2O की रिक्वायरमेंट होगी, यहां 2 मोल्स ऑफ H2O की रिक्वायरमेंट होगी। हमेशा ध्यान रखिए कि हमारा जो नाइट्राइल्स होता है, नाइट्राइल कहते हैं या कहते हैं एल्किल साइनाइड, इसे हम एल्किल नाइट्राइल भी कह सकते हैं और इसको एल्किल साइनाइड कहते हैं। नाइट्राइल या एल्किल साइनाइड का अगर हम पार्शियल हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमारा एमाइड प्लस H2O बनता है। अगर हम इसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर रहे होते हैं तो उस केस में हमारा एसिड प्लस H2O बन रहा होता है। समझ में आया आप लोगों को, अच्छी तरह से समझ में आई, अच्छी तरह समझ में आई। अब हम लोग जरा बात कर लेते हैं उस श्रृंखला की, एसिड डेरिवेटिव श्रृंखलाओं की बात करते हैं। एसिड डेरिवेटिव श्रृंखलाओं में जिसमें कार्बोनिल ग्रुप पहले से ही उपस्थित होता है, ऐसी एसिड डेरिवेटिव श्रृंखलाएं जिसमें कार्बोनिल ग्रुप पहले से ही उपस्थित होता है। जैसे हमारा एसिड हैलाइड C डबल बॉन्ड O X, R C डबल बॉन्ड O एस्टर, R C डबल बॉन्ड O NH2 एसिड एमाइड, R C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O R एसिड एनहाइड्राइड। आपसे एसिड हैलाइड, एस्टर, एमाइड और एसिड एनहाइड्राइड, इसमें पहले से ही हमारा कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि इसमें हमेशा ये जो होगा, ये कार्बन हमेशा पॉजिटिव पोल कार्बन होता, मतलब ये हमेशा ये बॉन्ड कभी भी क्या होगा, डिसोसिएट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अगर आप एक पाई बॉन्ड को डिसोसिएट यहां कर लेते, यहां H लगाते, यहां OH लगाते, आपने यहां H लगाया तो OH बन गया, नीचे OH लगाया तो फिर OH बन गया X, तो ये अनस्टेबल होगा, फिर पुनः अपनी स्थिति में चला जाएगा और हमको क्या देगा, R C डबल बॉन्ड X। तो यहां पे इस पॉइंट को, इसका मतलब ये बॉन्ड हाइड्रोलाइज कभी भी नहीं होंगे।
इसका मतलब हमेशा कार्बोनिल ग्रुप के बगल वाला ये जो लीविंग ग्रुप होता है, ये दिस इज आवर लीविंग ग्रुप, या ले बॉन्ड जिसमें कार्बोनिल ग्रुप से लीविंग ग्रुप लगा रहता है, वो बॉन्ड ही ऑलवेज हाइड्रोलाइज होते हैं। जब हमने अकॉर्डिंग टू ट्रिक अगर हमने कहा इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, आपने कहा सर इसके एक सिंगल बॉन्ड का इसका पोलराइजेशन हो रहा है, इसका क्लीवेज हो रहा, 1 मोल एक बॉन्ड का हो रहा, तो 1 मोल वाटर की जरूरत पड़ेगी। यहाँ भी क्लीवेज इस बॉन्ड का होगा तो 1 मोल की जरूरत पड़ेगी। यहाँ भी क्लीवेज एक बॉन्ड का हो रहा तो 1 मोल की जरूरत पड़ेगी। यहाँ भी क्लीवेज क्या होगा, 1 साइड का हो रहा होगा तो हमको 1 मोल की जरूरत पड़ रही होगी। ठीक, हमने कहा बिल्कुल। हमने कहा बेटा प्रोडक्ट क्या बनेगा, कहेंगे सर बहुत आसान है, जो इसका हमारा ये तो ऑलवेज पॉजिटिव पोल होगा, ये हमारा नेगेटिव पोल हो गया, ये पॉजिटिव पोल हो गया, ये नेगेटिव पोल हो गया, ये पॉजिटिव पोल हो गया, ये नेगेटिव पोल हो गया, ये पॉजिटिव पोल, ये नेगेटिव पोल, ये हमारा क्या हो गया पॉजिटिव पोल, ये हमारा क्या हो गया नेगेटिव। स्वाभाविक है, मैंने बताया था कि पॉजिटिव पोल की तरफ OH माइनस और नेगेटिव पोल की तरफ H प्लस डालते हैं, तो इस साइड में हमेशा इस साइड में OH माइनस होगा और इस साइड में H प्लस आएगा, तो इसका मतलब इस साइड में हमेशा OH लगेगा तो हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड बनेंगे। RC12 आप में लगा दे रहे हैं इसलिए कि जिससे डिफर करने में आपको आसानी रहे कि दोनों अलग अलग हैं। अब देखिए सभी केसेस में हमारे क्या बन रहे हैं, इसके हाइड्रोलिसिस, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से हमारे एसिड ऑब्टेन्ड हो रहे हैं। यही कारण है कि इन कंपाउंडों को हम लोग क्या कहते हैं, इन कंपाउंड को वी कैन से दैट दिस इज द एसिड डेरिवेटिव। यही कारण है, तभी हम कहते हैं कि जो हमारे एसिड हैलाइड्स होते हैं इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, ये हमारा एसिड हैलाइड हुआ, ये हमारा क्या हुआ, ये आपने कहा सर ये हमारा एस्टर हुआ, हमने कहा बेटा ये क्या होगा, ये कहते हैं सर एमाइड हुआ, हमने कहा ये क्या हुआ, आप कहते हैं एनहाइड्राइड हुआ। तो वही कहते हैं कि हम लोग कहते हैं कि हैलाइड्स को एसिड हैलाइड, एसिड एस्टर, एसिड एमाइड, पूरा नाम अगर देखें तो इसको लिखेंगे एसिड एमाइड और एसिड एनहाइड्राइड। ये सब हमारे लिए क्या होते हैं, ऑल इज द पार्ट ऑफ एसिड डेरिवेटिव। ये सब हमारे एसिड डेरिवेटिव के पार्ट होते हैं, ऑल दीज आर द पार्ट ऑफ एसिड डेरिवेटिव। तभी हम लोग कहते हैं, देखिए आप ये ट्रिक समझ में आई, आपको किस प्रकार से हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट को फाइंड आउट करना है, तो उसके फाइंड आउट करने में आपको कंक्लूजन समझ में आएगा। जिस बॉन्ड का आप हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं उस बॉन्ड को क्लीवेज करिए और उसका पॉजिटिव पोल और उसका निगेटिव पोल पहुंचाइए। पॉजिटिव पोल की तरफ वाटर का निगेटिव पोल भेजिए, OH भेज दीजिए और उसकी जगह उसके क्या दे दीजिए, दूसरे पार्ट में उसका क्या दीजिए H प्लस। तो हमने कहा कि एक पार्ट जो होता है प्रोडक्ट का, एक पार्ट OH गेन करके बनता है और एक पार्ट H प्लस करके गेन, तो फटाफट आपका प्रोडक्ट बनने लगेगा। समझ में आ गया होगा आप लोगों को मेरी बातें। चलिए आई होप डेट की इतनी बातें आप लोगों को समझ में आई होगी। ठीक है, कि हम लोगों ने 8 पॉइंट में से हम लोगों ने 3 पॉइंटों को आज डिस्कस किया। पहला पॉइंट कि हाइड्रोलिसिस और हाइड्रोलिसिस रिएक्शन और हाइड्रेशन रिएक्शन में क्या अंतर है, थोड़ा सा मैकेनिज्म का हम लोगों ने आइडिया लिया। और तीसरा पार्ट हम लोगों को डिस्कस करना था, हम लोगों ने डेफिनेशन के विषय में सीखी और हम लोगों ने क्या सीखा, ट्रिक, वो ट्रिकें सीखी जिससे हम लोग हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट को बनाएंगे। ट्रिक से आपके जेईई मेंस के क्वेश्चंस निकल सकते हैं, एडवांस के इजी लेवल के क्वेश्चंस निकल सकते हैं। लेकिन अगर हम उसके हाई लेवल के क्वेश्चंस को कैसे बात करेंगे, तो अगली टारगेट पे हम लोग कुछ हाई लेवल के पार्ट सेकंड में इसके हम लोग डिस्कस करेंगे, कुछ हाई लेवल प्रॉब्लम्स और क्या क्या सावधानियां बरतनी पड़ती हैं, मैकेनिज्म का किस प्रकार से यूज होता है, इन सब की चर्चा हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट वीडियो में कर रहे होंगे, सेकंड वीडियो में, जो हम लोग इसकी कंटिन्यूटी में देखेंगे। ठीक है ना, आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर पे फिर से हम लोग आगे बढ़ेंगे।